नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, रशिया और यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच में एक नई अपडेट हमारे सामने आई है। यहाँ पे रूस ने अपने जो सैन्य अभ्यास हैं उनकी समाप्ति की घोषणा करी है, जो क्रीमिया जो बॉर्डर है उसके आसपास में। और कहा जा रहा है कि रूस की जो सेना है अब वापस पीछे हट रही है। रूस ने सेना को वापस बुलाया है। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि क्या अब ये युद्ध होगा या नहीं होगा। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको जरूर जाननी है, स्टडी ग्लोस को मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और रेफरल कोड यूज़ करके इन कोर्सेज की एक्सेस ले सकते हैं। काफ़ी मिनिमल प्राइस में आपको ये कोर्सेज मिलेंगे और सेक्शन वाइज कोर्सेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। और नोटिफिकेशन जो है वो भी आ चुका है यूपीएससी का। तो स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आर्टिकल आपने देखे होंगे, रशिया अनाउंसेस विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन बॉर्डर्स। तो यूक्रेन बॉर्डर्स के आसपास की जो रशियन ट्रूप्स हैं वापस पुल बैक हुए जा रहे हैं और ये जो टैंक्स वगैरह, ये जो मिलिट्री है वापस पीछे की तरफ आ रही है, मतलब रशिया की तरफ ये जा रही है। और देखिए, रशियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इस बात को एक वीडियो जारी करके पब्लिश किया है, मतलब वीडियो के साथ में इस बात का एक सबूत दिया है कि अब यूक्रेनियन बॉर्डर से रशिया की जो सेना है, स्पेसिफिकली जो क्रीमियन जो प्रायद्वीप है, जो पेनिसुला है उसके आसपास का जो बॉर्डर है, वहाँ से रशियन ट्रूप्स जो है वापस आ रहे हैं। और ये सब चीज़ें तब आई है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमाओं से सैनिकों को आंशिक रूप से वापस खींचने का जो फैसला है वो लिया है। आंशिक रूप से, हो सकता है वापस भी जा सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल और आया था कि दोनों देशों के बीच में अब सीज फायर हो चुका है। लेकिन फिर से ये जो दबाव है बहुत ज़्यादा बन गया और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई दोनों देशों के बीच में रिसेंटली इन दिनों के अंदर। लेकिन यूएस और नाटो जो है वो इस बात से इनकार कर रहा है। मतलब ऐसे जो न्यूज़ है वो पब्लिश हो रही है, यूएस एंड नाटो सेज रशिया इज बिल्डिंग अप ट्रूप्स नियर यूक्रेन नॉट विड्रॉइंग। तो विड्रॉल करने का तो सवाल ही नहीं होता, ये बोलता है यूएसए। और इनका ये भी मानना है कि रशिया एड्स एज मेनी एज 7,000 ट्रूप्स, यूएस ऑफिशियल सेज। और क्रीमियन पेनिनसुला है इसके आसपास में अभी भी नॉर्थन और वेस्टर्न साइड में 7,000 से ज़्यादा ट्रूप्स जो है अभी भी अवेलेबल हैं। तो इस वजह से यूएस और नाटो जो है वो इस न्यूज से इनकार करता है। इस वीडियो को कहीं ना कहीं एक आप फेक वीडियो मान सकते हैं, वो बताता है। लेकिन एक बार आपको 2 मिनट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट का दरअसल इतिहास क्या है। देखिए, ये यूक्रेन है, ये रशिया है और ये है क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमिया जो प्रायद्वीप है वो यहाँ पे स्थित है। ये पहले यूक्रेन के अंडर आता था। 2014 में रशिया ने इसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया और अब ये रशिया के अंडर आने लग गया। रीज़न ये दिया था रशिया ने उस टाइम पे कि ये जो क्रीमिया प्रायद्वीप है इसमें रशियन मूल के बहुत से लोग होते हैं। तो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, इनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, मतलब इस तरह के कुछ स्टेटमेंट आए थे। इस वजह से हमने इस क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर अपना कब्जा जमाया है। और यूक्रेन के लिए क्रीमिया प्रायद्वीप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सेवेस्टोपोल है और नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका भंडार है, जो यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन का लगभग जो इकोनॉमी है उसमें 80% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम है वो यहीं इसी क्रीमिया जो प्रायद्वीप है वहाँ से होता है। क्योंकि यूक्रेन जो है यहाँ से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे ऑयल, गैस, ये सब चीज़ें ये यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को बेचता है। इस वजह से दोनों देशों के बीच में काफ़ी एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट आप मान सकते हैं इस क्रीमिया प्रायद्वीप को लेकर। इसके अलावा लुहांस्क और डोनेट्स्क के अंदर जो रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं, वेस्ट रीजन में जो रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं उनके बीच में और यूक्रेनियन मिलिट्री के बीच में बहुत दिनों से ये जो विवाद है ये चलता जा रहा है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये रशिया में मिल जाए। ये जो ट्रूप्स आप देखते हैं वो स्पेसिफिकली इसी बॉर्डर के आसपास में और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो रशियन ट्रूप्स है वो इन 2 बॉर्डर्स के आसपास में ज़्यादा हैं। अब यहाँ से रशिया ने वापस से अपने ट्रूप्स को वापस बुलाया है। तो ये है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का एक छोटा सा सारांश। यूएसए ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि यूक्रेन की जो उत्तर पूर्वी और दक्षिणी किनारे हैं उनमें लगभग रशिया के 1,30,000 जो सैनिक हैं वो तैनात हैं। और यूएस ने इस चीज़ को इसलिए नेगलेक्ट किया है क्योंकि सैटेलाइट जो इमेजनरी है उसकी जो इमेजेस हैं वो अभी भी ये बताती है कि मध्य और पूर्वी जो ज़िले हैं उनकी इकाइयाँ जो कहीं ना कहीं रशिया की मोस्ट एडवांस जो यूनिट है आप मान सकते हैं डिफेंस में, वो अभी भी तैनात हैं, वो अभी भी वहीं पे मौजूद हैं। जब तक उन्हें वापस नहीं बुलाया जाएगा तब तक कैसे माना जाए कि रशिया जो है अब युद्ध नहीं चाहता है। रशिया का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इस चीज़ का वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रीमिया से सेना जो है वापस आ रही है
और इस वीडियो में टैंक जो सैनिक वाहन है ये क्रिमिया से निकलते हुए भी दिखाए जा रहे हैं और अधिकारियों ने इस चीज़ का ये दावा भी किया है कि सैनिक भी अपने स्थायी ठिकानों से वापस लौट आएंगे। अब वीडियो जारी क्यों किया है उसका रीज़न ये है कि यूएसए ने सबूत मांगा था, मतलब जो बिडेन ने इस चीज़ का प्रूफ मांगा था कि क्या वास्तव में आपकी जो सेना है वो पीछे जा रही है या फिर नहीं जा रही है। अब देखिए सेना तो वापस जा रही है, वीडियो में इस तरह की इमेजेस हमें देखने को मिली है। यहाँ पे जो टैंक्स हैं वो वापस रशिया की तरफ मुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जो टैंक के साथ साथ में जो सैनिक वाहन है, जो ट्रक है, ये सब चीज़ें भी वापस जा रही है। तो यूएसए ने यहाँ पे सबूत मांगा था। अमेरिका भी लगातार कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध ना हो। और जब मंगलवार को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया जो है यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा, सैनिक जो है पीछे हट जाएंगे, तो अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, इन्होंने इस दावे की पुष्टि करने के लिए एक प्रूफ मांगा था और पुतिन ने इस प्रूफ को देने से इनकार किया था। लेकिन कल जो है वीडियो जारी किया गया है। लेकिन देखिए क्या इन सब चीज़ों से ये जो युद्ध है वो नहीं होगा। बहुत बार पहले भी सीज फायर हो चुका है, लेकिन फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाती है, उजागर हो जाती है, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं आसपास में आ जाती है, बॉर्डर के आसपास आ जाती है। जो विश्लेषक जो है वो इस तरह की बातें कहते हैं कि भले ही रूस ने पश्चिम और दक्षिण सैन्य जो ठिकाने हैं वहाँ से अपनी इकाइयों को वापस बुला लिया है, लेकिन फिर भी उसके पास में यूक्रेन का जो एक खार्किव नाम का जो शहर है वहाँ से या उसकी बॉर्डर के पास में इतनी जो सैनिक जो मिलिट्री है वो मौजूद है जो आराम से यूक्रेन पर आक्रमण कर सकती है। साथ ही ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है वहाँ पे भी बहुत से यूनिट्स जो है इस्टेब्लिश है जिससे यूक्रेन इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर रूस ने एक विशाल जो मिलिट्री है उसकी उपस्थिति का जो निर्माण है वो किया था, जिसमें विमान भी आप मान सकते हैं, फास्टेस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस भी आप मान सकते हैं, कुछ जो एयर यूनिट्स हैं वो भी शामिल हैं। तो विश्लेषकों के अनुसार कहना बड़ा मुश्किल काम है कि रशिया का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ को लेके प्रेजेंट टाइम पे वो क्या हो सकता है। लेकिन भले ही देखिए युद्ध हो सकता है कि टल गया हो, लेकिन इन दोनों देशों की इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत बड़ा असर जो है ग्लोबली पड़ रहा है। अगर ये युद्ध होता तो दुनिया भर के देशों में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता और इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती, क्योंकि आपको पता है इसमें नाटो के देश भी इन्वॉल्व है, इसमें यूएसए भी इन्वॉल्व है और एक तरफ इसमें रशिया है, तो एक तरह से पूरा वर्ल्ड इससे इफेक्टिव होता। और ये आप मान सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो रेट है वो उस पर ऊपर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता, क्योंकि क्रूड ऑयल के उत्पादन में रशिया का सबसे बड़ा योगदान है और युद्ध के कारण इन दोनों की आपूर्ति प्रभावित होती। फ्यूल प्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते थे। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के लिए निर्भर रहते हैं रशिया के ऊपर। रशिया जो है यूरोपीय देशों को लगभग 40% से ज़्यादा जो गैस है, जो नेचुरल गैस है, उसकी आपूर्ति करता है और इसी वजह से युद्ध की इस पूरी आहट से पूरा वर्ल्ड जो है, स्पेसिफिकली पूरे वर्ल्ड के जो बाज़ार हैं वो अपने चरम स्तर पर पहुँच चुके थे। इस वजह से ये आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑयल इंचेस क्लोजर टू $100 एज रशिया यूक्रेन टेंशन सिमर। तो रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्टिव करने वाली बात थी। तो खैर अब देखना होगा कि आगे क्या अपडेट हो सकती है, क्या वास्तव में युद्ध रुका है या नहीं रुका है। आपकी राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।